शहबाज शरीफ ने मनाज़िर का कहा था अब कराची आएँ तो उन्हें हमारे अस्पतालों का दौरा कराएं। पाकिस्तान के बेहतरीन अस्पताल सिंध में हैं। चाहते हैं NICVD और JPMC जैसे अस्पताल लाहौर में भी बने। बिलावल भुट्टो का पंजाब हुकूमत को मयारी अस्पताल बनाने का चैलेंज। कहा वज़ीर आज़म से कहता हूँ मुराद अली शाह और डॉक्टर अज़रा पेचोहो को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं। जिस तरह सिंध में मुफ्त इलाज है उसी तरह पंजाब में भी होना चाहिए। CT स्कैन भी JPMC में मुफ्त है, बाकी सूबों में नहीं। बिलावल भुट्टो ने जिना अस्पताल कराची में जदीद वार्ड्स और साइबर नाइफ का इफ्तिताह किया। सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती क्यों की? नवाज शरीफ के ऐलान पर इत्तेहादी भी खफा, ऑपोजिशन भी नाखुश। रिलीफ को सियासी ऐलान करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा कि बादशाहत नहीं चलेगी, पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमत कम की जाए, हम IPPs का बोझ नहीं उठाएंगे। MKM ने भी वफाकी हुकूमत को खबरदार कर दिया। फारूक सत्तार ने कहा नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियाँ लुटा रही हैं। कराची के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। बिजली यूनिट में मजीद 3 से 5 रुपये बढ़ाने का इजाफा। नोटिफिकेशन फौरी वापस ले, अल्लाह ना करे हमसे कोई सिविल नाफरमानी शुरू हो जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी मुतालबा किया बिजली सब के लिए मुस्तकिल बुनियाद पर सस्ती की जाए। हुकूमत तरक्याती मंसूबों की रकम इस्तेमाल कर रही है। मैं तो समझा था पंजाब के इकदाम की तारीफ होगी। हाफिज नईम और सिंध के दोस्त बिजली का बिल कम होने को सराहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ तनकीद पर हैरान। बोले पहले वफाकी हुकूमत ने बिजली सार्फिन को 50 अरब की सब्सिडी दी। पंजाब हुकूमत ने सूबे के फंड से 45 अरब रुपए निकाल कर रिलीफ दिया। पंजाब की तरह बाकी सूबे भी बिजली के बिल पर रिलीफ दें। उनके पास रिलीफ देने का ऑप्शन मौजूद है। अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लोग कहते हैं कि जी आप बताते क्यों नहीं ज़्यादा। मैं कहता हूँ यार सिर्फ मैं अगर टीवी पे आके बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा। ऐलानात होते रहते हैं अजीब गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। इन बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दें? अजीब गरीब ऐलानात से हम परेशानी में आ जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम लिए बगैर हुकूमत पर तंज। बोले पता नहीं लोग टीवी पर आने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं। हम काम बताने से ज़्यादा काम करने पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो मुझसे नाराज़, वज़ारत इत्तलात भी खुश नहीं। अगर मैं टीवी पर आकर बोलता रहूँगा तो काम किस वक्त करूँगा। शुक्र है वफाकी हुकूमत ने कराची के तीनों अस्पतालों को देखना छोड़ दिया। बजट हम दे रहे हैं, कंट्रोल वफाक को नहीं हो सकता। अट्ठाईस अगस्त को मुल्कीर पुरअमन तारीखी शटडाउन होगा। मुतालबात की मंजूरी के लिए हम लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं अपोजिशन जमातों में कन्फ्यूजन है। जमात इस्लामी कन्फ्यूजन का शिकार जमातों का साथ नहीं दे सकती। हमारा वाज़ेह फैसला है किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमारा इत्तेहाद नौजवानों और अवाम के साथ होगा। सियासी जमातों में खुद जमहूरियत नहीं, ये इस्टेब्लिशमेंट के सहारे इक़्तिदार में आती हैं। ब्यूरोक्रेट्स और अदलिया को आईनी हुदूद की पाबंदी करना होगी। बानी PTI की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब केस का ट्रायल जारी रहेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने अहकाम जारी कर दिए। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI के वकला ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए तो फैसला वापस लेकर ट्रायल कोर्ट को जल्द ऑर्डर जारी करने का हुक्म देंगे। बानी PTI ने केस बंद करने के नैब के पुराने फैसले का रिकॉर्ड फराहम करने की दरख्वास्त की थी। तोशाखाना के नए रेफरेंस में बानी PTI और अहलिया का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर।
पीटीआई ने मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा किया गया। IMF को खत लिखा गया, पाकिस्तान की हुकूमत को फंड्स ना दें। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद पास कराई गई। अवाम के सामने हकायक मौजूद हैं। राउफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश से जल थल पंजाब के दीगर शहरों में भी बरसात। राजनपुर कोहे सुलेमान में मुसलसल बारिशों के बाद हर तरफ पानी ही पानी। रूदकोई में सैलाबी रेले ने दर्जनों देहात डबो दिए। फसलों को नुकसान। मुसलसल बारिशों के बायस तरबेला डैम मुकम्मल भर गया। तूफानी बारिश के बाद सखर का हशर नशर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। मेरानी महल्ले में गंदा पानी घरों में दाखिल, लोगों की जिंदगी अजीरन। जैकबाबाद के सिविल अस्पताल में पानी भर गया। दादू केनाल में भाई खान लाशारी के करीब 10 फीट चौड़ा शगाफ। फसलें ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में भी बारिशें, सड़कें ज़ेर-ए-आब, सफ़र में परेशानी। इस्लामाबाद में 100 बिस्तरों का जदीद इंटरनेशनल अस्पताल बनेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंटरनेशनल अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। अस्पताल नेशनल पुलिस फाउंडेशन और तुर्की की निजी कंपनी के ताउन से तामीर किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, इंटरनेशनल अस्पताल का ये मंसूबा NPF के लिए गेम चेंजर साबित होगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ मरी में कारकुनों में घुल मिल गए। नवाज शरीफ को गुजरते देखकर लोगों ने हाथ हिलाए। नवाज शरीफ ने नौजवानों को देखकर गाड़ी रोकी। नौजवानों ने लीगी कायद के साथ सेल्फियां भी बनवाई। सिंध में मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल अशिया के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। शरजील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में क्रैकडाउन के अहकामात, रिजल पेपर, रोलिंग मशीन, मैथ पाइप, ग्लास पाइप की फरोख्त पर पाबंदी होगी। शरजील मेमन ने कहा, दुकानदार मनशियात बनाने में इस्तेमाल चीज़ें फ़रोख्त न करें। हुकाम मनशियात फ़रोख्त की इतला पर छापा मार सकते हैं। मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में रेंजर्स का मुकम्मल ताउन हासिल है। पाकिस्तान की तारीख में बहादुरी कुर्बानी की रोशन मिसाल, पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 53वां यौम शहादत। मुसल्लह फौज और सर्विसेज चीफ्स का राशिद मिन्हास शहीद को भरपूर खिराज अकीदत। 71 की जंग में मुल्क की दिफा के लिए राशिद मिन्हास ने गैर मुतज़लज़ल बहादुरी का मुजाहिरा किया। शहीद ने फ़र्ज़ की अदायगी में लाजवाल कुर्बानी दी। उनकी कुर्बानी मुसल्लह फौज के जज्बे का मसर और बेलौस लगन का सबूत है। ISPR का कहना है, राशिद मिन्हास की कुर्बानी आइंदा नस्लों को मिसाली हिम्मत, वफादारी की तकलीफ की तरगीब देगी। शिकागो में 4 रोज़ा डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का पहला दिन। कैमला हैरिस की मुकम्मल हिमायत के ऐलान। ट्रंप पर इल्ज़ामात की बौछार। कन्वेंशन से डेमोक्रेटिक सेनेटर्स, अरकान कांग्रेस, मेयर और यूनियन रहनुमाओं के खिताब। मुकर्ररीन ने कैमला हैरिस को अमरीकी अवाम की उम्मीदवार ट्रंप को फ्रॉड करार दे दिया। सदर बाइडन आज DNC के इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। साबिक सदर ओबामा कल, बिल क्लिंटन परसों और कैमला हैरिस आखिरी रोज़ खिताब करेंगे। अमेरिका का मुस्तकबिल डेमोक्रेट पार्टी के साथ है। साबिक अमेरिकी खातून अव्वल हैरी क्लिंटन का डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तानी नयाद रुकन टेक्सास असेंबली डॉक्टर सुलेमान लालानी भी डेमोक्रेट कन्वेंशन में शरीक। कहते हैं, DNC में शरीक डेमोक्रेट्स पुरजोश हैं। कामिला हैरिस को सदर बनाकर अमेरिका में तारीख रकम करेंगे। डेमोक्रेट अनीला अली कहती हैं, सदर बाइडन गजा में जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद की बाइडन इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी। इसराइल की अंधी हिमायत पर डेमोक्रेटिक हुकूमत पर कड़ी तनकीद। गजा में जंगबंदी का मुतालबा।
इटली में सयाहों की कश्ती डूबने से एक शख्स हलाक, 6 अफराद लापता। बरतानवी टेक टाइकोन माइक लिंच भी लापता अफराद में शामिल। सिसिली के साहिल पर डूबने वाली लग्जरी कश्ती में 22 अफराद सवार थे। कोस्ट गार्ड ने 15 अफराद को बचा लिया। लापता अफराद की तलाश जारी। हादसा तूफान के बायस पेश आया। कश्ती में सवार अफराद का ताल्लुक अमेरिका, बरतानिया और कनाडा से है। बरसगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग और शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का सालाना उर्स आज से भिट शाह में शुरू हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी दरगाह पर चादर चढ़ाकर सरकारी तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। सिंध के तालीमी इदारों में आज आम तातील है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 11 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान। ग्रीन टॉप विकेट के लिए 4 फास्ट बॉलर्स, 1 ऑलराउंडर शामिल। कप्तान शान मसूद और नायब कप्तान सऊद शकील के अलावा अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आका, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद अली और खुरम शहजाद फाइनल 11 का हिस्सा हैं। आमिर जमाल को फिटनेस मसाइल के बाद स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। ऑलराउंडर को काउंटी क्रिकेट के दौरान कमर की इंजरी हुई थी। पहला टेस्ट कल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून के नज़ारे, लोगों ने खूबसूरत मंजर अक्स बंद कर लिया। ज़मीन से फासला कम होने पर चांद मामूल से 14% बढ़ा और 30% ज़्यादा रोशन नजर आया। 11:26 पर चांद अपने मदार में ज़मीन से 2,26,000 मील के फासले पर आया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नज़ारा किया गया। स्पार्को के मुताबिक इस साल अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को नजर आएंगे। नासा का कहना है कि इसके बाद सुपर मून जनवरी 2037 में ज़ाहिर होगा। और नामवर गुलकारा नैयरा नूर को मदाहों से बिछड़े 2 बरस बीत गए। नैयरा नूर के गाए हुए गीत और गज़लें आज भी समातों में रस फूल देती हैं।